जय सेवा जय गुणानो सगाजनों सभी गुणानवासियों का गुंडी लंपेज चैनल पर स्वागत है। सगाजनों ऊपर में जो आपको गोविंदाड़ी लंपेज दिखाई दे रहा है उसका मतलब होता है सगाजनों डमरू की भाषा है ना। तो सगाजनों गोविंदाड़ी में से सगाजनों गुंडी शब्द निकलता है। तो उसी प्रकार सगाजनों हम गुंडी भाषा बोलते हैं उसको है ना, गुंडी लंपेज यानी गुंडी भाषा। तो इस प्रकार से उसका सगाजनों मतलब होता है। तो सगाजनों आज के लेक्चर में हम जैसे कि ये जो है मन है ना, मन प्लस आम। तो सगाजनों आज आज जो है हम आम धातु से बनने वाले सहायकारी क्रियापदों को प्रेजेंट टेंस में जैसे कि जो सर्वनाम हमारे सर्वनाम यानी कर्ता कर्ता के अनुसार सगाजनों इसकी किस प्रकार से रचना होती है सगाजनों इसके ऊपर आज हम डिटेल्स में अध्ययन करने वाले हैं। तो सगाजनों इससे पहले हम मन धातु के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सगाजनों अगर आपने वो पुराने वीडियो देखे नहीं होंगे, दोनों वीडियो इससे पहले हमने अपलोड किए थे, तो अगर सगाजनों देखे नहीं होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को एक बार जरूर देखेगा। तो सगाजनों जैसे कि इससे पहले सगाजनों मैंने आप लोगों को जैसे बोला था अनामंतोना है ना, अनामंतोना यानी इसका मतलब होता है मैं हूँ है ना। तो उसी के सिमिलर सगाजनों मैंने एक आपको क्रियापद दिया था सहायकारी क्रियापद अनामंतोना है ना। अनामंतोना इसका भी मतलब होता है मैं हूँ है ना। आप दोनों में से कोई भी एक सहायकारी क्रियापद यूज कर सकते हैं। तो सगाजनों उसी के सिमिलर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मगर सगाजनों एक सगा ने मुझे ऐसा पूछा था कि जैसे कि ऐसा बताया था कि जैसे कि अनामंतोना इसका मतलब होता है मैं रहता हूँ है ना। तो इस प्रकार से उसके हिसाब से सगाजनों वो सही है ना। एक विशिष्ट क्षेत्र में अनामंतोना यानी इसका मतलब होता है मैं रहता हूँ, इस प्रकार से। तो सगाजनों उसके सिमिलर मैंने आप लोगों को एक मंदोना दिया था है ना। तो जैसे कि सगाजनों मंदा के हमारे क्रियापद की मूल धातु है, तो इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि मंदा है ना, मंदा मंदा के हमारे क्रियापद की मूल धातु है। उसके बाद में सगाजनों हम मूल धातु में क्या जोड़ते हैं सगाजनों, तोना प्रत्यय जोड़ते हैं है ना। तो तोना इस प्रकार से, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कैसा बनता है मंदा तोना। मंदा तोना यानी इसका मतलब क्या होता है मैं, जैसे कि अना मंदा तोना यानी मैं रहता हूँ है ना, मैं रहता हूँ। जैसे कि अना अग्गा मंदा तोना है ना, इस प्रकार से। सॉरी ये ऐसा अना अग्गा मंदा तूने यानी मैं वहाँ पर रहता हूँ है ना, इस प्रकार से उसका मतलब होता है। तो सगाजुनो जैसे कि इस प्रकार से है ना, मंतोना यानी एक विशिष्ट क्षेत्र में बोला जाता है जैसे कि रहता हूँ है ना, इस प्रकार से। जैसे कि ये भी ऐसा बनता है मन प्लस तोना है ना, इस प्रकार से बनता है। तो इसका भी मतलब होता है रहता हूँ। मगर सगाजुनो हम जो इसे सहायकारी क्रियापद में यूज करते हैं है ना, ओरिजिनल गुंडे ग्रामर के अनुसार। तो आप लोगों को हमेशा बोलने का रहा मैं रहता हूँ है ना, मैं रहता हूँ या तो मैं रहती हूँ। तो आप किस प्रकार से बोलेंगे, अना मंदा तो ना है ना, इस प्रकार से बोलेंगे अना मंदा तो ना। जिस प्रकार यहाँ पे कर्ता में ना प्रत्यय लगता है उसी प्रकार आपको क्रियापद में भी ना प्रत्यय लगाना है। कुछ कुछ सगाजन इसको इस प्रकार से बोलते हैं जैसे कि अना मंदोनी, अना मंदोन है ना, इस प्रकार से बोलते हैं अना मंदोन, इस प्रकार से बोलते हैं। तो इस प्रकार से सगाजन आप लोगों को नहीं बोलना है। किस प्रकार बोलेंगे आप, अना मंदा तो ना। तो सगाजनों ये जो डाउट है आप लोगों का क्लियर कर दिया हूँ मैंने। तो सगाजनों आज जो हम पढ़ेंगे आम धातु है ना, आम धातु से बनने वाले सहायकारी क्रियापदों को पढ़ेंगे हम। जैसे कि सगाजनों जो डमरू की धुन में से जैसे कि सर्वनाम की जिस प्रकार से रचना होती है ना सगाजनों, उसी प्रकार क्रियापद में भी सगाजनों सहायकारी क्रियापद बनते हैं। जैसे कि डमरू की धुन में से आवाज़ निकलता है अड़म आड़ाम इड़म इड़ाम उड़म उड़ाम इड़म एड़ाम ओड़ाम ओड़ाम, इस प्रकार से जो धुन निकलती है ना सगाजनों, ये उसी में से निकला है ना, आम है ना। ये जो है आम किस प्रकार से निकलता है, आड़ाम आराम, इस प्रकार से है ना। आराम इस प्रकार से निकलता है, यहाँ पे लिखा हूँ मैं आराम किस प्रकार से निकलता है। आराम में से ये जो है सगाजनों ये आम है ना, इस प्रकार से आम शब्द निकलता है। डा को हम छोड़ देते हैं आम। उसी प्रकार सगाजनों मैंने मड़ंग शब्द के बारे में बताया था आप लोगों को, जैसे कि म प्लस ड प्लस न प्लस ग है ना, इसके बारे में बताया था। उसी प्रकार सगाजनों हम बीच वाला जो शब्द है ड को छोड़ देते हैं, यहाँ पर भी ड को छोड़ देते हैं ना, यहाँ पे डा है ना। तो इस प्रकार से, तो ये क्या सगाजन हमारी क्रियापद की, जैसे कि आम का दूसरा मतलब भी होता है सगाजन, आम का मतलब होता है हो है ना है, इस प्रकार से भी होता है। तो आप क्या यूज करेंगे सगाजन, इसको हम अभी
इसके ये जो हमारे सर्वनाम है इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम। जैसे कि सगाजनों देखिए अभी हमारा जो सर्वनाम है ना, यहाँ पे अना, तो इसका मतलब होता है, अना का मतलब होता है मैं। तो उसी के अनुसार सगाजनों मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ आन दो ना, आंदोना। इस प्रकार से आप किस प्रकार बोलेंगे सगाजनों, अना आंदोना, यानी इसका मतलब होता है मैं हूँ, है ना। तो इस प्रकार से मैं हूँ। तो जैसे कि सगाजनों जहाँ पर ये अंत में जो ना प्रत्यय आता है ना सगाजनों, तो उसी प्रकार आपको सहायकारी क्रियापद में भी ना प्रत्यय लेना है ना। जिस प्रकार सगाजनों यहाँ पे अ आता है स्वर, है ना, तो उसी प्रकार आगे भी अपना जो है जैसे कि सहायकारी क्रियापद में भी आ स्वर आना चाहिए, है ना। तो आप इस प्रकार नहीं बोलना जैसे कि हंदोना, है ना, हंदोन, आंदोन, है ना, इस प्रकार से नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है, आंदोना, यानी अना आंदोना, यानी मैं हूँ, है ना। तो इस प्रकार से जैसे कि लड़का रहे या लड़की रहे, पुरुष लिंग रहे या स्त्रीलिंग लिंग रहे, दोनों के लिए हम एक ही क्रियापद यूज करते हैं। ये कौन से जैसे कि प्रथम पुरुष के लिए यूज करते हैं हम, है ना, उस प्रकार से। जैसे कि सगाजन हम जो सिर्फ आ, है ना, ये जो है ना आ, सिर्फ आ स्वर से बनने वाले सहायकारी क्रियापद देख रहे हैं, है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर पढ़ेंगे सगाजन हम आमोट, है ना। आमोट क्या हमारा अनेकवचनी करता है, जैसे कि हम बोलेंगे आमोट आंदोम, यानी इसका मतलब होता है मैं हूँ, मैं हूँ, और इसका मतलब होता है हम है। हिंदी भाषा में सिर्फ एक पॉइंट दिया जाता है ऊपर, बस बाकी कुछ नहीं है ना। तो गोंडी भाषा थोड़ी सी पढ़ने में और लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, क्योंकि हम सगाजनों अभी तक के पढ़े नहीं गोंडी ग्रामर। मुझे भी सगाजनों पूरी गोंडी ग्रामर आती नहीं है, जैसे कि पूरी गोंडी भाषा आती नहीं है, 25 से 30% ही आती है ना। फिर भी मैं आप लोगों के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और सगाजनों किसी को भी पूरी परफेक्ट गोंडी लैंग्वेज नहीं आती है ना। तो जैसे कि अभी सगाजुन हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें नॉलेज प्राप्त होते जाएगा, है ना, इस प्रकार से। जैसे कि सगाजुन अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को, ये जो क्रियापद जो बनता है ना, तो इसमें देखिए सगाजुन ये जो सभी के लिए सगाजुन हम ये जो आम धातु जो है ना, तो ये आप ही दिखाते हैं, है ना, इस प्रकार से आम, है ना, इस प्रकार से आ म, है ना, इस प्रकार से। तो अभी जो है सगाजुन हम इमा मंदोनी, सॉरी, जैसे कि इम्मा अंदोनी, इस प्रकार से लिखेंगे। कैसे सकाजुन आपको ये जो है ना इसमें लगना चाहिए, न प्लस ई में, है ना, न प्लस ई, सॉरी, न प्लस ई, इस प्रकार से। ये किस प्रकार से बनता है हमारा, इस प्रकार से, है ना। अगर हमें बड़ा ये लगा इसमें, देखिए अभी इसका मतलब क्या होता है सगाजुनो, तू है ना। फिर पढ़ते सगाजुन हम प्लूरल में, ये क्या है सिंगुलर सेकंड पर्सन, और ये क्या है सगाजुन इमाट, यानी प्लूरल। जैसे कि इसका मतलब होता है इमाट अंदोनिट, है ना, इमाट अंदोनिट, इस प्रकार से। तो सगाजुन जिस प्रकार यहाँ पे बड़ा ये लगता है, तो उसी प्रकार देखिए सगाजुन यहाँ पे न प्लस ई, तो ये किस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से। सगाजुन जिस प्रकार हमारा कर्ता में ट प्रत्यय लगता है, उसी प्रकार क्रियापद में भी हमारा ट प्रत्यय लगना है। जैसे कि इसका मतलब होता है तुम हो, तुम हो। तो अभी सगाजुन हम जैसे कि यहाँ पे और, है ना, ये क्या है सगाजुन थर्ड पर्सन के लिए, जैसे कि और अंदूर, यानी इसका मतलब होता है वह है ना, इस प्रकार। ये क्या सगाजुनो सिंगुलर है, जिस प्रकार र यहाँ पे लगता है उसी प्रकार क्रियापद में आपको र लेना है, न कि सगाजुन आप आंदू बोलेंगे, है ना। पुरुष के लिए आप हमेशा आंदूर यही सहायकारी क्रियापद यूज करिए, ओके ना। तो सगाजुनो आप पढ़ेंगे हम अनेक वचन इसी में, और अंदुर्ग, है ना। तो सगाजुनो ये जो किस प्रकार से बनता है सगाजुनो, इससे पहले हमने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं फर्स्ट लेक्चर में, है ना।
तो इसका मतलब होता है वे है ना, वे है। तो जिस प्रकार सगाजुनो यहाँ पे ओ होने के बाद सगाजुनो आगे वाला छोड़ के आता है ओ, और यहाँ पे क्या ये किस प्रकार से बनता है सगाजुनो, इस प्रकार से, जैसे कि और होने के बाद आता है ओ, है ना। ओ के बाद हम र प्रत्यय जोड़ते हैं, फिर उसमें हम क प्रत्यय जोड़ते हैं ना। तो ये किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से, और यानी वे। ओके। तो अभी जो सगाजुनो एर, यानी इसका मतलब होता है यह, एर अंदूर, इसका मतलब होता है यह है ना। सगाजुनो वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा तभी आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड हो, तभी आपको नॉलेज प्राप्त होगा। नहीं देखोगे तो फिर कोई फायदे की बात नहीं। सगाजुनो आपका कर्तव्य है कि गोंडी भाषा सीखने का कर्तव्य है ना। सगाजुनो आप ही की यानी हम सबकी ये गोंडी मातृभाषा है। सगाजुनो सभी लोगों ने इसका मान सम्मान करना चाहिए, सभी लोगों ने इसे सीखना चाहिए। सगाजुनो इतना ज़बरदस्त अपना वाला गोंडी ग्रामर है, किस प्रकार से सगाजुनो हमारे स्वर प्रत्यय है ना, प्रत्येक कर्ता और क्रियापद के अनुसार किस प्रकार से लगते हैं सगाजुनो, आप लोगों को पता ही चल रहा है सगाजुनो। फिर भी हमारे लोग जो है ना पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, है ना। यानी सगाजुनो हमारी जो संस्कृति की जो भाषा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, एक खाई में खदेड़ रहे उसको, है ना, इस प्रकार से। तो सगाजुनो आगे वाला देखिए। अभी सगाजुनो ये जो क्रियापद जो है साकार क्रियापद, ये पे आ जाता है अभी थर्ड पर्सन में, इस प्रकार से। तो इसका मतलब होता है सगाजुनो ये है, ये क्या है सगाजुनो, पास के व्यक्ति के लिए, ये क्या है पास के व्यक्ति के लिए, और ये क्या सगाजुनो दूर के व्यक्ति के लिए, है ना। हमें सगाजुनो कोई भी व्यक्ति रहे उसके लिए बहुत ही डिटेल्स में यानी ध्यानपूर्वक पढ़ना है उसे, है ना, ध्यानपूर्वक बोलना है उसके लिए। जैसे कि अभी देखिए सगाजुनो हम ये अभी स्त्री के लिए पढ़ते हैं, जैसे कि अद आंदू, है ना, इस प्रकार से। आप किस प्रकार से बोलेंगे सगाजुनो, अद आंदू, है ना, इस प्रकार से। न कि आप बोलेंगे आंदोम, है ना, लेडीज़ के लिए ना आंदोम ना अंदोन, है ना, इस प्रकार से नहीं। आप क्या बोलेंगे, सिर्फ आंदू। कुछ लोग सगाजुनो जैसे कि अना आंदू, है ना, आमोट आंदू, इस प्रकार से ये क्रियापद ज़्यादा यूज करते हैं, है ना, जो कि वो गलत है। इस प्रकार से बोलना है। जैसे कि यहाँ पे इसका मतलब होता है अद या तो अदू, है ना, इस प्रकार से। तो सगाजुनो यहाँ पे जिस प्रकार यहाँ पे दू लगता है उसी प्रकार आपको साहित्यकारी क्रियापद में भी दू लेना है ना। जिस प्रकार यहाँ पे द लगता है उसी प्रकार आपको इस प्रकार से, है ना, अद आंध, है ना, अद आंध, यहाँ पे भी द लेना है। जिस प्रकार यहाँ पर द लगता है उसी प्रकार साहित्यकारी क्रियापद में भी आपको द प्रत्यय लेना है ना, द वर्ण लेना है, इस प्रकार से। तो इसका मतलब होता है वह है ना, इस प्रकार से। अभी जो सगाजुनो हम इसी में महिलाओं के लिए सेंटेंस देखेंगे, जैसे कि औ आंदुंग, औ आंदुंग, इस प्रकार से। तो इसका मतलब होता है सगाजुनो वे है, ये क्या है, दूर के व्यक्ति के लिए। ओके। अगर सगाजुनो हमारे पास पुरुष भी है और स्त्री भी है ना, दोनों के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, क्रियापद, सर्वनाम और क्रियापद वही लेंगे सगाजुनो हम, क्रियापद वही लेंगे हम। कर्ता कौन सा लेंगे सगाजुनो हम, औक, है ना। इसको किस प्रकार से बोलेंगे, औक, यानी इसका मतलब होता है वे है ना, दोनों के लिए। तो अभी देखिए सगाजुनो सिंगुलर देखिए अभी इसमें, जैसे कि ये क्या दूर के व्यक्ति के लिए। अभी हम देखेंगे सगाजुनो पास के व्यक्ति के लिए, जैसे कि ईद आंध, है ना, ईद आंध या तो ईदू आंध, है ना, जिस प्रकार यहाँ पे बताया हुआ उसी प्रकार, यानी ईद, है ना, ईदू अंदू, यानी इसका मतलब होता है यह है ना, इस प्रकार से। तो अभी जो सगाजुनो इसी में हम प्लूरल में पढ़ेंगे, जैसे कि यू आंदुंग, है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या होता है, यू आंदुंग या तो युक आंदुंग, यानी इसका मतलब होता है ये है। और दूसरा जो आता है हमारा वही आता है सगाजुनो, जो कि हम पुरुष भी आते हैं हमारे और जैसे कि महिला भी आते हैं, दोनों के लिए हम
ये वाला सर्वनाम यूज करते हैं ना, युग, है ना, इस प्रकार से। तो सगाजुनो आंदुंग किस प्रकार से बनता है? आंध प्लस उंग, है ना, इस प्रकार से आंध प्लस उंग, इस प्रकार से दोनों को जोड़ेंगे तो कैसा बनता है? अंदुंग, इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से अगर सगाजुनो हम जैसे कि हमारे पास न्यूट्रल वाली वस्तु रहे, जैसे कि अध टेबल मनता, है ना, इस प्रकार से बोलते हैं ना, अध टेबल मनता, है ना, तो इस प्रकार से बोलते हैं ना कुछ कुछ लोग। तो ये भी सही है सगाजुनो और नहीं भी है ना। तो हम उसके लिए सगाजुनो ये वाला हमेशा ये वाला सहायकारी क्रियापद यूज करके आंध वाला, जैसे कि मैंने न्यूट्रल के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया सगाजुनो, आप लोगों उसे ज़रूर देखेगा। जैसे कि हाथ टेबुल आंध, है ना, इस प्रकार से हाथ टेबुल आंध, हिद टेबुल आंध, है ना, हिद टेबुल आंधू, इस प्रकार से। यानी इसका मतलब होता है वह टेबल है, यह टेबल है ना। तो हम इस प्रकार से यूज करेंगे सगाजुनो। ओके, तो सगाजुनो पूरा सगाजुनो इसमें हम कुछ सेंटेंस लेंगे, कल की वीडियो में लेंगे, वीडियो की लिंक काफ़ी बढ़ रही है। तो सगाजुनो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट रहा तो सगाजुनो आप पूछिएगा, है ना। तो सगाजुनो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।